हमारी पूरी जिंदगी में ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे होते हैं, सुनते आ रहे होते हैं। हम इन चीजों के इतने ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि फिर ये हमारे लिए नॉर्मल बात हो जाती है। बट कभी भी हम उसके पीछे का रीजन या फिर लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसी ही एक चीज है ट्रैफिक लाइट्स। बचपन से हमें ट्रैफिक रूल समझाए जाते हैं, किस ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है। भाई रेड कलर है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यही कलर्स क्यों चूज करे गए ट्रैफिक लाइट में, और इसको इन्वेंट किया ही क्यों गया? आखिर किसको ये आइडिया आया? और क्या शुरू में भी ऐसे ही ट्रैफिक लाइट्स थे जैसे हम आज देखते हैं? तो आइए जानते हैं इन सभी बातों का जवाब अपनी आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। ट्रैफिक को कंट्रोल करना हमेशा से ही एक बड़ी दिक्कत रही है बड़े शहरों में। इवन जब ये मोटर व्हीकल्स भी नहीं हुआ करते थे तब भी हॉर्स कार्ट्स, पैदल चलने वाले लोगों को रेगुलेट करने की जरूरत थी। हर रोज न जाने कितने लोग ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों, इन लाइट्स की शुरुआत सबसे पहले ट्रेन्स के लिए हुई थी। तब ट्रेन्स लाइन पर चलती थी और उनके आने जाने का समय निर्धारित नहीं था। इसी वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा हमेशा ही बना रहता था। इसीलिए ये सिग्नल्स लाए गए। साल 1841 में सबसे पहले लंदन रेलवे ने इन सिग्नल्स का प्रयोग किया। अब उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जैसा तो कुछ था नहीं, तो उन पर रेड पेंट किया जाता था ताकि ट्रेन ड्राइवर को पता चल सके कि अब उसको सावधानी बरतनी है। रेलवे में सिग्नल सिस्टम शुरू होने के बाद लंदन की सड़कों पर भी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को लागू किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लंदन में 9 दिसंबर 1868 में शुरू करा गया था। ट्रैफिक लाइट्स का ये आइडिया एक रेलवे इंजीनियर जेपी नाइट का था और ये आइडिया इन्हें रेलवे सिग्नल सिस्टम को देखकर ही आया। और ट्रैफिक सिग्नल लाइट का कंस्ट्रक्शन रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स जॉन शेक्सपियर फार्मर ने किया था। दोस्तों, जो ये सबसे पहले ट्रैफिक लाइट्स बनाई गई थी ये गैस से चलती थी। बट ये सिस्टम ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इसके एक साल बाद ही 1869 में गैस रिसने की वजह से लाइट्स फूट गईं, जिसकी वजह से वहाँ ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल को लग गई। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। बट ट्रैफिक का तो वही हाल था, वही एक्सीडेंट्स के केसेस, वही रोड पर लंबे लंबे जाम। फिर 1912 में एक पुलिस ऑफिसर लेस्टर वायर के माइंड में आया, क्या इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स भी बनाई जा सकती हैं? और उसके बाद 5 अगस्त 1914 को पहली इलेक्ट्रिक लाइट इंस्टॉल करी गई ओहियो के क्लीवलैंड में, जिसे जेम्स होम्स द्वारा डिजाइन किया गया था। तो जो ये अर्ली इलेक्ट्रिक लाइट्स थी इसमें बस रेड और ग्रीन कलर ही थे, येलो कलर नहीं था। बट इस टाइम इन लाइट्स के साथ एक बजर बजाया जाता था जो कि बजता था जब रेड सिग्नल होने वाला हो या ग्रीन सिग्नल होने वाला हो। बट अब इलेक्ट्रिक सिस्टम होने के बाद भी चेंजेस की जरूरत थी, क्योंकि इसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। तो जरूरत पड़ती थी किसी की जो इसको चलाए। और इसीलिए 1920 में डेट्रॉइट के एक पुलिस ऑफिसर विलियम पॉट्स ने ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम को बनाया और बजर सिस्टम खत्म कर दिया। और ये पहला 3 कलर्ड इलेक्ट्रिक ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस था। इसमें येलो लाइट ऐड करी गई थी जिससे लोगों को पता चले कि अब सिग्नल बदल रहा है। और फिर 1950 आते आते मोटर व्हीकल्स का यूज बहुत तेजी से बढ़ा और इसके साथ ही बढ़ी ट्रैफिक की समस्या। 1975 में दुनिया में ऑटोमोबाइल की संख्या 300 मिलियन तक पहुंच गई थी और व्हीकल्स की इस बढ़ती हुई संख्या की वजह से हर जगह लगभग इस ट्रैफिक लाइट के यूज की जरूरत पड़ती थी। और फिर 1950s तक कंप्यूटर्स भी आ चुके थे, जिससे फिर ट्रैफिक लाइट्स को और ज्यादा बूस्ट मिला। 1952 में डेनवर में सबसे पहले यूज करा गया था कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल ट्रैफिक लाइट्स को। और उसके बाद 1967 में टोरंटो शहर में सबसे पहले एडवांस कंप्यूटर्स का यूज करा गया था बेटर व्हीकल डिटेक्शन के लिए। और फिर जैसे जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स में एडवांसमेंट आती गई, ट्रैफिक लाइट सिग्नल सिस्टम्स भी और ज्यादा इम्प्रूव होते गए। दोस्तों, अपने भारत में सबसे पहले ट्रैफिक लाइट सिस्टम चेन्नई के इगमर जंक्शन में शुरू किया गया था और उसके बाद 1963 में बेंगलोर में लगाई गई थी ट्रैफिक लाइट्स।
तो दोस्तों अब हम ट्रैफिक लाइट्स के बारे में तो काफी कुछ जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स में यही कलर्स क्यों होते हैं, व्हाइट, ब्राउन, पर्पल या फिर कोई और कलर क्यों नहीं। तो दोस्तों इन कलर्स को चुना गया है इनकी विजिबिलिटी और वेवलेंथ की वजह से। तो ये तो सबको पता है, रेड हमेशा से ही खतरे के लिए यूज किया जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं रेड मीन्स डेंजर। एक और रीजन भी है इसके पीछे। तो दोस्तों रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। इसका मतलब जब ये ट्रेवल करेगा एयर मॉलिक्यूल से तो ये कम डिफ्यूज होगा दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए रेड कलर दूर से ही देखा जा सकता है और इसलिए रेड कलर यूज करा गया ट्रैफिक लाइट्स में। और जैसा कि हमने ऊपर जाना कि रेड कलर तो शुरुआत से ही ट्रेन्स को रोकने के लिए यूज किया गया था और उसके बाद फिर व्हीकल्स को भी। और अब बात है येलो कलर की, तो ये भी रेड कलर की ही तरह दूर से ही देखा जा सकता है। इवन 1900s में कुछ कुछ जगह रेड कलर की जगह येलो कलर सिग्नल्स का यूज करा गया था ताकि व्हीकल्स को रोका जा सके। अब ट्रैफिक लाइट्स को बने हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये हमारी डेली लाइफ का ही एक पार्ट बन चुके हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए या एडवांस हो जाए बट इनके फंक्शंस सेम ही रहेंगे कि रेड कलर पर रुकना है और ग्रीन पर आपको जाना है। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।